व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा 2DG की, यस 2-डीऑक्सी ग्लूकोज की। ये वो ड्रग है जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बनाऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा 2DG क्या है, दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वायरस कैसे हमारी बॉडी के सिस्टम को यूटिलाइज करता है, और तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रग वायरस को मल्टीप्लाई करने से कैसे रोकेगा, कैसे ये कोरोना मरीज के लिए इफेक्टिव होगा। ये 2DG यानी 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, इस ड्रग को भारत के DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर रेड्डीज लैब ने जॉइंट कोलैबोरेशन में डेवलप किया है। DRDO की एक लैब है, एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, उसके साइंटिस्ट और साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज के डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट्स ने मिलकर जॉइंट कोलैबोरेशन में इस ड्रग को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। ऐसा नहीं है कि ये 2DG कोई नया ड्रग है। 2DG का यूज काफी समय से एंटी कैंसर ड्रग के रूप में भी किया जा रहा है। 2DG पाउडर फॉर्म में, जैसे हम ग्लूकोज घर में पानी में घोल के पी लेते हैं, तो 2DG को भी पाउडर फॉर्म में यूज किया गया है, और इसकी जो प्रेस्क्राइब्ड डोज है वो एक पेशेंट को दिन में 2 बार पानी में घोलकर, पाउच का पाउडर जो है उसको पानी में घोलकर मरीज को दिया जाना है। साथ ही साथ यहां मैं और क्लियर कर दूं कि भारत सरकार ने इस ड्रग के इमरजेंसी यूज को परमिशन दी है। साथ ही साथ ये ड्रग एडजंक्टिव थेरेपी के रूप में यूज किया जाएगा, यानी जो कॉमन ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के रूप में इस ड्रग का यूज किया जाना है। अब मैं बात करता हूं कि वायरस हमारे शरीर पर कैसे काम करता है। कोई भी वायरस हो, चाहे वो ये नालायक कोरोना वायरस हो, चाहे और कोई भी एनिमल वायरस हो, जब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये हमारी सेल्स के अंदर धीरे धीरे पहुंचने लगता है। सेल्स के अंदर पहुंचने के बाद ये अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। जैसे कोई वायरस मान लीजिए एक सिंगल सेल के अंदर पहुंच गया, तो सेल के अंदर पहुंचने के बाद ये क्या काम करेगा कि सेल के अंदर जो मशीनरी है, जो हमारे शरीर को चला रही है मशीनरी, उस सारी मशीनरी को ये अपने डायरेक्शन में ले लेता है। यानी अब वो मशीनरी उस तरह से काम करेगी जैसे ये वायरस चाहता है। वायरस हमारे शरीर में क्यों पहुंचा है, हमारी सेल्स के अंदर क्यों पहुंचा है? अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपनी संख्या को सैकड़ों और हजारों में करने के लिए। तो एक बॉडी सेल यानी हमारी शरीर की जो एक सेल है, वो वायरस के घुसने के बाद वायरस फैक्ट्री के रूप में काम करने लगती है। यानी अब उस सेल में वो वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपने जैसे हजारों, सैकड़ों, लाखों वायरस वो बनाना शुरू कर देगा। तो ये वायरस करता क्या है? ये वायरस उस सेल के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करता है, क्योंकि इस पे अपना तो कोई रॉ मटेरियल है नहीं। ये अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए उस सेल का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है, उस सेल की मशीनरी इस्तेमाल करता है और अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। अब आप जानते हैं मशीन चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और जब मशीन को हजारों नए वायरस बनाने हो तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये वायरस हमारे सेल में एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म को इंड्यूस करता है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो फूड मटेरियल हम लेते हैं, जो फूड हमारी सेल्स के अंदर पहुंचता है, ये फूड ऑक्सीडाइज होता है, और इस फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब चूंकि इस वायरस को अपना नंबर बढ़ाना है तो ज्यादा एनर्जी सेल को चाहिए। अब फूड मटेरियल में केवल और केवल सेल के द्वारा ग्लूकोज का यूज किया जाता है। अब ये तो है नहीं आप खाने में ग्लूकोज खाते हैं, आप जितने भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चाहे वो स्टार्च के रूप में हो, सेलुलोज के रूप में हो, फ्रक्टोज के रूप में हो, या वो सुक्रोज के रूप में हो, कार्बोहाइड्रेट जो भी आपके सेल के अंदर पहुंचेगा, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन से पहले उन सभी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि सेल में जो एनर्जी प्रोडक्शन की मैकेनिज्म स्टार्ट होती है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से होती है। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया है कि इस धूर्त,
इस चीटर, इस नालायक, इस धोखेबाज वायरस को धोखा देने की तरकीब निकाली है। कैसे निकाली है? अभी मैंने आपको बताया कि सेल में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इन्होंने क्या किया? ग्लूकोज की शक्ल से मिलता जुलता कंपाउंड तैयार किया, यानी लगभग हम शक्ल। अब ये जो कंपाउंड है इसको नाम दिया उन्होंने 2D ग्लूकोज। क्यों नाम दिया? अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं कि इसमें 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो इस कंपाउंड को, इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो सेकंड नंबर पर कार्बन है उसके साथ जुड़ा हुआ है OH। साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसके सेकंड नंबर के कार्बन से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेशन। तो हमने इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन को हटा दिया। तो चूंकि सेकंड पोजीशन से डीऑक्सीजनेशन किया है इसलिए कंपाउंड का नाम हो गया 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के सेकंड कार्बन पोजीशन से हमने एक ऑक्सीजन को हटा दिया। अब देखिए दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। सेल एनर्जी के लिए किसको पहचानती है? ग्लूकोज को। तो जब हम ग्लूकोज पीते हैं ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचता है। जब सेल के अंदर पहुंचता है तो रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनती है। अब हम मरीज को क्या पिला रहे हैं? 2D ग्लूकोज, जो है तो शक्ल में ग्लूकोज जैसा, लेकिन ये काम ग्लूकोज वाला नहीं करेगा। यानी इस वायरस को हमने चीट करना स्टार्ट किया है। हम चीटिंग विद चीटर थ्योरी पर काम कर रहे हैं। अब हमने जब मरीज को ये 2D ग्लूकोज पिलाया तो ये सेल के अंदर पहुंचेगा और वायरस बड़ा खुश होगा, देखो भाई मेरे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल आना स्टार्ट हो गया। ये 2D ग्लूकोज जब सेल के अंदर पहुंचेगा तो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म स्टार्ट होती है ग्लूकोज से, लेकिन यहां ग्लूकोज नहीं पहुंचा, यहां पहुंचा 2D ग्लूकोज। तो जब ये 2D ग्लूकोज अंदर पहुंचेगा तो वायरस तो खुश होगा कि रॉ मटेरियल आ गया, लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी कि 2D ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्टार्ट नहीं होगा। और जब 2D ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो इस नालायक का, इस चीटर का मल्टीप्लिकेशन भी स्टार्ट नहीं होगा। और जब सेल में एनर्जी नहीं होगी तो अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी, और जब उस सेल की डेथ होगी तो उसके अंदर प्रेजेंट वायरस भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये इस ड्रग की सीधी सीधी थ्योरी है, चीटिंग विद चीटर। हमने ग्लूकोज को बहरूपिया बनाकर सेल के अंदर भेजा है जिससे कि सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस ना हो पाए। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, और जब वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा तो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मौका मिल जाएगा कि जो कम संख्या में वायरस है उनको किल करने का। दूसरा, स्टडीज में यह भी देखा गया कि इस ड्रग को देने के बाद मरीज की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है। यानी यह तक देखा गया कि लगभग 2.5 दिन का फर्क आ जाता है। मरीज को जो ऑक्सीजन दी जा रही है वो डिपेंडेंसी कम हो जाती है। और अभी कल की ही न्यूज है कि जिन मरीजों में इसको यूज किया गया उनमें लगभग 42% पेशेंट्स में यह देखा गया कि उनकी ऑक्सीजन पर जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई, घट गई। तो ये ड्रग मैं मानकर चल रहा हूं कि हमारे देश के लिए, हमारे देश में जो कोरोना पेशेंट्स लगातार इस समय तेजी से बढ़ रहे हैं उस रफ्तार को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। सैल्यूट है हमारे देश के वैज्ञानिकों को जिन्होंने ये ड्रग हमारे मरीजों के लिए उपलब्ध कराया है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। थैंक यू।